तो हेलो गाइज, आज हम यहाँ पे आपको रीजनिंग का एक टॉपिक है अल्फ़ाबेट। जो बैंक के एसबीआई आईबीपीएस कोई भी बैंक को पेपर उठा लो, उसमें ये क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें भूल हो जाती है कि इसमें वो पूछता है, क्योंकि उसमें बैंक का पेपर एक ऐसा पेपर है यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के केवल सेकंड का टाइम मिलता है। तो ये यहाँ पे बड़ी भूल हो जाती है जब वो दाएँ बाएँ की बात करता है या पूछता है कि 17वां अक्षर कौन सा होगा, 14वां अक्षर कौन सा होगा, तो हम भूल जाते हैं। तो आज हम केवल अल्फ़ाबेट याद करते हैं। अल्फ़ाबेट याद करने की जो ट्रिक बताते हैं कि आप केवल देखेंगे और आपको पता चल जाएगा कि 17वें नंबर पे क्यों आता है। आपको बार बार ए बी सी डी ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम वो ख़त्म करेंगे कि केवल सीधा आपको अगर वो कोई नंबर पूछता है तो सीधा आंसर लगा दें कि एम होगा या एन होगा, जो भी है बता देंगे आप। तो शुरू करते हैं। जो अल्फ़ाबेट होता है, इसको याद करने के हम ट्रिक बताते हैं। इसके जो ABCD होते हैं 26 वर्ड होते हैं, तो याद कैसे करें, उसको याद कैसे रखना है। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि ABCD ये 4 वर्ड होते हैं। तो 1 2 3 4 इतना तो सभी को पता है कि ABCD शुरुआत के 4 अक्षर होते हैं। उसके बाद एक वर्ड होता है अंग्रेजी में इजोटी। इसका कोई मीनिंग होता है, मीनिंग तो हमें पता नहीं है, लेकिन एक इजोटी वर्ड होता है कोई अंग्रेजी में। तो ये होता है, ई आता है 5वें नंबर पे, जे आता है 10वें नंबर पे, ओ आता है 15वें नंबर पे, टी आता है 20वें नंबर पे और वाई आता है 25वें नंबर पे। टी का तो आपको पता है T20 मैच होता है तो वो 20वें नंबर पे आता है। एक इजोटी वर्ड है, ये सभी 5 के मल्टीप्लाई है, 5 10 15 20 25 इजोटी, EJOTY ये हो गया। इसके बाद एक सबसे हटके वर्ड है डब्लू, या ऐसे मान लो कि 23 वाट का कोई बल्ब है। अभी तक आपने कोई 23 वाट का बल्ब नहीं सुना होगा, लेकिन आज आपको ये पता चल गया कि 23 वाट का भी कोई बल्ब होता है। याद करने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो ये 23 नंबर का जो 23 नंबर है वो डब्लू का है, 23 वाट का कोई बल्ब है। इसके बाद एम एन हमारे कौन से नंबर पे आते हैं। आपने देखा होगा कि ABCD होता है, उसमें 26 वर्ड होते हैं। तो 26 का जो पार्टीशन करते हैं वो एम और एन से ही होता है, 13 इधर और 13 उधर। तो ये MN का आता है 13वां और 14वां, 13वां और 14वां वर्ड होता है। यहाँ से ABCD के जो 26 वर्ड होते हैं उसके पार्टीशन होते हैं। तो 13वां 14वां नंबर ये आपको याद रहेगा। MN से M, एक A से लेके M तक एक अलग पार्टीशन होता है और N से लेके Z तक एक अलग पार्टीशन होता है। तो यहाँ से पार्टीशन होता है 13वां 14वां नंबर से। इसके बाद आता है RS। आपने देखा होगा किसी चीज़ का जो रेट दिया रहता है उस पर RS लिखा रहता है, रेट लिखा रहता है, प्राइस लिखी रहती है। तो RS होता है हमारा, मान लो कोई चीज़ है वो 18-19 रुपए की है। ये आपको याद रहेगा कि कोई चीज़ है रीजनिंग में जो 18 और 19 रुपए की मिलती है, तो R का हो जाएगा 18 और S का हो जाएगा 19। इसके बाद है एक वर्ड है, क्या बोलते हैं, HP हॉर्स पावर। आपने ये भी सुना होगा, हॉर्स पावर सुना होगा आपने। तो जो हॉर्स पावर होता है वो हमारा होता है 8 और 16 का हॉर्स पावर, H 8 और P 16। इसके बाद एक वर्ड है हमारा XUV। कार सुनी होगी आपने, एक XUV नाम की कोई कार होती है जिसका एक नंबर है 24 21 22। V22 U21 और X 24। तो याद रहेगा 24 21 22। इसके बाद एक और वर्ड है हमारा F6। आपने एक कंप्यूटर में एक फंक्शन की सुनी होगी जो F6 नाम से कोई एक उसमें फंक्शन की होती है। कंप्यूटर में जो 12 फंक्शन की होती हैं उसमें एक F6 एक की रहती है। तो इससे हमें याद रहेगा कि 6वें नंबर पे हमारा F आता है। इसके बाद कितने वर्ड हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 वर्ड हो गए। अब हमारा एक वर्ड आता है जेड का तो सभी को पता है कि जेड हमारा लास्ट पे आता है 26वें नंबर पे। तो इसे तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक वर्ड आता है कल मिलेंगे हम आपसे, K और L। कल मिलेंगे हम कितने बजे, 11 बजे 12 बजे 11-12 के बीच में कल हम आपसे मिलते हैं 11-12 बजे। अगर कोई आप बोलते नहीं है कि कल मिलते 11-12 बजे के टाइम पे, तो KL का हो गया 11-12।
उसके बाद एक वर्ड है आईक्यू, आपने सुना होगा, कई बार सुना होगा। आईक्यू एक टेस्ट होता है, तो ये इसका है 9 और 17। 9 का 2 गुना करेंगे, 1 कम कर देंगे, 17 आएगा। आईक्यू एक टेस्ट होता है जो कितने पे होता है, 9 से लेकर 17 साल तक के लोगों के बीच में होता है, लड़कों का किया जाता है। एक फॉर एग्जांपल याद करने के लिए आपको बोलना है, तो आईक्यू जो टेस्ट होता है वो 9 साल से लेकर 17 साल तक के बच्चों का आईक्यू टेस्ट होता है। इसके बाद एक लास्ट वर्ड बचा है, वो है G7। आपने एक सुना होगा, कई बार करंट अफेयर में पढ़ा होगा। G7 एक संस्था है, संगठन है, जो हर साल शिखर सम्मेलन टाइप का होता है। तो G7 ये याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको पता ही होगा कि G7 एक कोई संगठन है जहाँ पे हमारे सभी राज्यों, जो देशों के जो प्रधानमंत्री, पता है 1 2 3 4 होता है। ये एजॉरिटी, ये आपको याद है, शब्द याद करना है, एक वर्ड याद करना है। इससे 5 10 15 20 25 ये याद हो जाएगा। XUV एक कार है, 24 21 22 ये इसका नंबर है। G7 सब जानते हैं। कल 11-12 बजे मिलते हैं। एक IQ टेस्ट होता है 9 साल से लेकर 17 साल तक के बच्चों का। F6 एक फंक्शन की है। हॉर्स पावर हमारी गाड़ी हॉर्स पावर 8 और 16 की हॉर्स पावर की है। 18-19 रुपये की कोई चीज़ है, जिसकी कोई चीज़ है, कोई वस्तु है जिसकी रेट 18-19 रुपये है। MN यहाँ से पार्टीशन होता है, जो 26 वर्ड होते हैं, A से लेके Z तक उसके 26 वर्ड होते हैं। तो यहाँ से MN से उसका पार्टीशन होता है, तो A से लेके M तक 13 वर्ड और N से लेके Z तक वो भी 13 वर्ड। लेकिन यहाँ पे जब पार्टीशन होता है तो M आता है 13वें नंबर पे और N आता है 14वें नंबर पे। W सबसे हटके वर्ड है। ये 23 वाट का बल्ब है, इसे याद रखना। तो ये था हमारा रीजनिंग का अल्फ़ाबेट याद करने के ट्रिक। अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में अभी मिलेंगे। मैं अभी वीडियो अपलोड होगा हमारा, तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे IBPS और ISBI के ऑल टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, फुल तैयारी कराई जाएगी, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी जिनको लड़के भूल करते हैं एग्ज़ाम देते टाइम। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। रेगुलर करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और बैंकिंग के 1 से 2 वीडियो डेली अपलोड किए जाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें और भी जो हमारे वीडियो हैं उनको पूरा देखें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो बस और कुछ नहीं कहना, आप इंतज़ार करें मेरी अगली वीडियो का। थैंक यू, नमस्कार।